सबसे पहले हम इंसान हैं, बाकी चीजें बाद में आती। आपको पता है कि मोदी की सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने बगैर किसी ताखीर के फौरन स्टेप लिया और अपनी इंडियन आर्मी को बहुत सारी हेल्प के साथ और 100 डॉक्टर के साथ वहां पर पहुंचाया है। ये डेफिनेटली उनका एक अच्छा जेस्चर है और इसको फॉलो करना चाहिए सबको। बहुत अच्छा कदम है उनका। इंडिया की इस सरकार की जानब से अच्छा इकदाम है। देखें, वो एक वेल ग्रोथ कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान की अभी इकॉनमी इस कदर बेहतर नहीं है कि हम जाकर तुर्की की माली तौर पर कोई मुआवनत कर सकें। उनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद की है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, जैसा कि आपको पता है कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी वहां पर पहुंच गई है काफ़ी सारी हेल्प लेकर, बहुत सारे डॉक्टर, मेडिसिन और बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल के साथ। क्या कहेंगे आप? हमें ह्यूमैनिटी जो ग्राउंड्स हैं, इंसानियत के ग्राउंड है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर इंडिया इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है तो ये बहुत ही एक अच्छा जेस्चर है और ये सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं होना चाहिए, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री को चाहिए कि वो, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जब भी किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले हमें जो है वो उसकी मदद करनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। इसको जितना सपोर्ट किया जा सके, सराहा जाए, वो बहुत कम है। ठीक सर, तुर्की में अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडिया ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इंडियन आर्मी वहाँ पर बहुत सारी हेल्प के साथ पहुँच गई है। क्या कहेंगे, बड़ा एक अच्छा जो है इकदाम उठाया गया इंडिया की सरकार की जानिब से? इंडिया की इस सरकार की जानब से अच्छा इकदाम है। देखें, वो एक वेल ग्रोथ कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान की अभी इकॉनमी इस कदर बेहतर नहीं है कि हम जाकर तुर्की की माली तौर पर कोई मुआवनत कर सकें। अब देखें, इंडिया ने जो है अपनी टीम और अपनी जो हेल्प जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है कि जितनी भी हो सके बढ़ चढ़ कर उनकी मदद की जाए। और आपको पता है, बगैर किसी ताखीर किए इंडियन आर्मी वहाँ पर हेल्प लेकर पहुँची और हम यहाँ पर फैसला लेने के लिए जो है वो सोचते रह जाते हैं, आपस में मुशावरत करते रह जाते हैं और इंडिया वो कर गुजरता है। और फिर हम कहते हैं कि इंडिया के इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ या बाकी कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे हो गए? देखें, बहैसियत एक पाकिस्तानी नेशनल हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं, ना तो हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है और ना ही कोई सोशल मीडिया या इस मीडिया के अलावा कोई और हमारे पास ऐसी चीज़ है। डेफिनेटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर हमने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि फॉरेन पॉलिसी इस तरह की हमारी हो कि हम सबसे पहले जितने भी अपने नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। फिर उसके बाद जो है आपके पास जितनी और कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स, उनके नीचे लगने की ज़रूरत नहीं। हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बहुत अशद ज़रूरत है। इंडिया को किन अल्फाज में आप अप्रिशिएट करेंगे जिस तरह उन्होंने अपनी इंडियन आर्मी को तुर्किया में भेजा है बहुत सारी हेल्प के साथ? ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर है। हम इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ करें कम है। ठीक है, और इसी को फॉलो करना चाहिए सब कंट्रीज़ को। इंडिया के सरकार की जानिब से जो ये इकदाम उठाया गया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, अच्छे कदम को तो आप अच्छा ही कह सकते हैं, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हों, उसको आप जिस भी रिलीजियस से कह लें। रिलीजियस ऑब्लिगेशन से हट के एक ह्यूमैनिटी का एक मज़हब है, तो ह्यूमैनिटी के लिए जो भी इकदाम करता है कोई बंदा, वो अच्छा ही करता है। 100 के करीब डॉक्टर्स, मेडिसिन और बाकी चीज़ें लेकर गए। क्या कहेंगे आप? वो हमसे कई गुना आगे हैं, उनका मेडिकल हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। कि यहाँ पे कितनी जो ऑपरेशन वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत आसानी में, यहाँ बहुत मुश्किल में, कि उनके जो निज़ाम है और उसके बाद जो उनके इदारे हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। जिस मुल्कों के इदारे अपने मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं ना, वो तरक्की भी करते हैं। हमारे मुल्क की तरह नहीं। हमारे खुद मुल्क के हालात ख़राब हैं, हम क्राइसिस में, हम डिफॉल्टर की तरफ जा रहे हैं। हम किसी की मदद करें, हम तो खुद इमदाद की मदद। सर, अक्सर ये देखा गया है कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। अभी भी आप देखें कि जिस तरह तुर्किया में अर्थक्वेक आया है, इंडिया ने जितना हो सके हेल्प के लिए अपनी इंडियन आर्मी और मेडिकल टीम वहाँ पर भिजवा दी। जी बिल्कुल, जहाँ तक होना चाहिए, पूरी दुनिया को इसको सपोर्ट के लिए निकलना चाहिए। सर, हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया हमेशा आगे होकर बढ़ चढ़कर उनकी हेल्प करता है। श्रीलंका पे आपने देखा होगा बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया तो इंडिया ने उनकी हर तरह से हेल्प की, उन्हें अनाज भेजा, उन्हें फंड्स दिए, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लगाए। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है कि इंडिया हमेशा इतना आगे आगे क्यों रहता है हर काम में? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से। पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया, आपको पता है हमेशा इंडिया ने आगे होकर सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर उस कंट्री की हेल्प की।
ये डेफिनेटली उनका एक अच्छा जेस्चर है और इसको फॉलो करना चाहिए सबको। बहुत अच्छा कदम है उनका। अच्छा, आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या कहेंगे कि उन्होंने हर कंट्री के साथ बहुत अच्छे टर्म्स रखे हुए हैं और जाहिर है जब वो इस तरह हर कंट्री के आगे होकर हेल्प करेंगे तो हर कंट्री के उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। डेफिनेटली अच्छे होंगे, क्योंकि जब हम किसी के साथ चलते हैं, ठीक है, पहले कदम हम बढ़ा देते हैं तो फिर अगला बंदा मजबूर हो जाता है कि उसने भी हमारे साथ जो है वो अच्छा ही चलना है, ठीक है। तो इसलिए ये तो उनका बहुत ही अच्छा इकदाम है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेसिकली हमें भी इसी तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन अभी तक हम उन्हीं फरसूदा रस्म रवाज और रवायतों में उलझे हुए हैं। हमें मूव करना चाहिए और हम इस चीज़ को छोड़ दें अब बाकी, क्योंकि अब दुनिया बहुत आगे मूव कर रही है। अच्छा, हमने इंडिया की हमेशा फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है। हमारे सियासतदान, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी अक्सर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन हमने कभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ मतलब कुछ अडॉप्ट नहीं किया। हम पाकिस्तान, आपको नहीं लगता इस वक्त आइसोलेट हो गया हुआ है, बाकी कंट्रीज उनसे बिल्कुल अलग हो गया हुआ है? जितनी इंडिया ने बाकी मुल्कों के साथ बना कर रखी हुई है, हमने उतनी ही बिगाड़ कर रखी हुई है। हम आइसोलेट तो हुए हम अपनी कंट्री के अंदर भी बेसिकली आइसोलेट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें हमने अगर चाइना के साथ है तो वो भी हमारे ताल्लुकात कशमकश हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमारी असल में अगर इंडिया की आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें, फॉरेन पॉलिसी आपकी तब बेहतर होती है जब आपका इंटरनल जो मामलात हैं वो बेहतर हो। वो जब उनकी नेशनल इश्यूज़ की बात होती है तो वो जितनी भी उनकी पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, जो भी है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक पेज पे आते हैं। हम ये क्या है, हम सिर्फ आपस में लड़ाई जो है, अब पीटीआई पीएमएलएन से लड़ रही है, पीपी जो है वो पीटीआई से लड़ रही है, 13 जमाती इत्तेहाद आजकल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। पीटीआई उनके साथ नहीं बैठना चाहती, वो उनके साथ नहीं बैठना चाहते। तो बेसिक मसला यही है कि हम आपस में इकट्ठे नहीं बैठ सकते। हमने फॉरेन पॉलिसी क्या अच्छी बनानी है। अभी रिसेंटली इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए की इमदाद भेजी है और अफगानिस्तान जो है बड़ा खुश था इसके ऊपर। मुझे मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसी सपोर्ट कर रहा है, कुछ कोई भी चीज़ अगर वो इमदाद की सूरत में है, वो अगर कोई भी मुल्क एक दूसरे को दे रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम इंसान हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जितना जब भी किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले हमें जो है वो उसकी मदद करनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है, इसको जितना सपोर्ट किया जा सके, सराहा जाए, वो बहुत कम है, ठीक।